नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। घोसी उपचुनाव समाजवादी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी, उनके सुपुत्र जो ब्लॉक प्रमुख है कीर्ति जाफरपुर पुलिस चौकी है, उसके आरक्षी को फोन करके धमकाया। दलित समाज से आए चौकी इंचार्ज सरोज को जूते से पीटने की दी धमकी। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अराजकता और गुंडे पर उतर आई है। अपनी हार से बौखलाई समाजवादी पार्टी किसी भी तरह का वायलेंस कर सकती है। अपने पदाधिकारी के माध्यम से निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करवाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बूथ लूटने की पूरी तैयारी है। पूरे प्रदेश से गुंडे बुलाकर बूथ पर लगाने का काम किया है। बीती रात सूचना मिली कि समाजवादी के लोग गाड़ी में पैसा भरकर घूम रहे हैं। ब्राह्मण समाज की हत्या इसी सुधाकर सिंह के परिवार ने की थी। 2 दलित एक ब्राह्मण की हत्या का आरोप सुधाकर सिंह के परिवार पर है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है और दिन प्रतिदिन वोट प्रतिशत बढ़ाते जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन जो है, मैं कह सकता हूं कि सड़े माल का रिपैक किया गया है और यह लोग भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोग हैं। जे प्राइम भारत के लिए विकास कुमार आनंद की खास रिपोर्ट। सबसे पहले आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने प्रातः सब लोग जल्दी तैयार होकर के हमारे सूचना पर आप सब आए। विषय घोसी में उपचुनाव हो रहा है और 5 तारीख को पोलिंग है। कल समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्री सुधाकर सिंह जी, उनके सुपुत्र जो ब्लॉक प्रमुख हैं, उन्होंने कुर्थी जाफरपुर एक पुलिस चौकी है, उसके एक आरक्षी को फोन करके धमकाया। कहा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में आप काम नहीं कर रहे हो, आप यादव समाज से हो और तुम्हारा जो चौकी इंचार्ज जो दलित समाज से है, कहा कि चौकी इंचार्ज जो सरोज हैं उनको आकर के हम जूते से पीटेंगे और धमकाने का काम किया। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अराजकता पर, गुंडई पर उतर आई है। अपनी हार से बौखला करके समाजवादी पार्टी किसी भी प्रकार के वायलेंस को कर सकती है चुनाव में। हम आज निर्वाचन आयोग में अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से एक शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं कि निर्वाचन आयोग संज्ञान ले जो कुकृत्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पुत्र द्वारा किया गया है। पुलिस प्रशासन को खुलेआम धमकी दी गई है, जूते से मारने की धमकी दी गई है और कहा गया है कि हम तुम्हें सस्पेंड करा देंगे। जानते नहीं हो कि हम सुधाकर सिंह के बेटे हैं, सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इस प्रकार की गुंडई अराजकता जो समाजवादी पार्टी के डीएनए में प्रारंभ से ही हम ये बात कहते आ रहे हैं, आज ये बात प्रमाणित हो गई है कि समाजवादी पार्टी चुनाव में अपनी हार को सुनिश्चित मान करके किसी भी क्षण भयंकर वायलेंस करा सकती है, गुंडई करा सकती है। बूथ लूटने की पूरी तैयारी इनकी है। बूथ पर गुंडे पूरे प्रदेश से बुलाकर समाजवादी पार्टी ने लगाने का काम किया है। हम निर्वाचन आयोग से अपील करते हैं कि पूरे प्रकरण का संज्ञान लेकर के जितने भी इस प्रकार के गुंडे हैं, माफिया हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनको घोसी में, मऊ में घुसने पर, रहने पर पाबंदी लगाई जाए और इस पूरे प्रकरण पर समाजवाद का उत्पीड़न हो रहा है। कोई भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी में रहना नहीं चाहता है। दलित समाज के जो 2 हत्याएं घोसी ब्लॉक में हुई थी, ब्राह्मण समाज की हत्या इसी सुधाकर सिंह के परिवार के लोगों ने की थी और पूरे घोसी की जनता, प्रदेश की जनता जानती है जो जितना बड़ा अपराधी है वही समाजवादी पार्टी के नेता बन सकता है। घोसी के उपचुनाव ने सिद्ध कर दिया है। जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह, उन पर एक ब्राह्मण की और 2 दलित समाज के व्यक्तियों की हत्या का उनके परिवार पर आरोप है और वो घोसी ब्लॉक में ही हत्या हुई थी और पूरा पब्लिक जानता है। और एक पंचर जोड़ने वाला जो मुस्लिम समाज का व्यक्ति था, 5 रुपए के लेन देन में जो हत्या हुई थी, उसमें भी इन्हीं का नाम आया था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि घोसी की जनता ने, प्रदेश की जनता ने गुंडे माफियाओं को प्रदेश से बाहर करने का काम किया है और किसी की भी दाल नहीं गलेगी। वहां आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है और दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। बंधन है जो नया बनाया है यूपीए 1 और 2 का ही एक, मैं कह सकता हूं कि सड़े माल को दोबारा रीपैक किया गया है और ये सब भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है। सत्ता के लोलुप लोगों का समूह है, कुर्सी के भूखे लोगों का समूह है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये कुर्सी के लिए खुद ही हिट विकेट हो जाएंगे। इनका जनता में कोई भरोसा नहीं है।
ये बैठ करके वातानुकूलित कक्षों में, कभी बेंगलोर में, कभी मुंबई में मौज के लिए घूम रहे हैं। इनका जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता का इनका भरोसा जनता से उठ चुका है। जनता पूरी तरह से जानती है कि उत्तर प्रदेश में और देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। गरीब आदमी को महसूस हो रहा कि माननीय मोदी जी के रूप में उनका थाने में FIR दर्ज करा दी गई है जो सुसंगत धाराओं में है और तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी होने के साथ ही उनके जो हथियारबंद लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, खुलेआम आम जनता को धमकाने का काम कर रहे हैं। कल रात में सूचना मिली कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग गाड़ियों में पैसा भर करके घूम रहे हैं, चुनाव को अपने सिस्टम से निकलता देख करके हार सुनिश्चित मान करके। तो मैं निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव हो और हर स्थिति में, किसी भी स्थिति में गुंडों को वहां घुसने न दिया जाए। जो अराजक तत्व है उनको पाबंद किया जाए, उनको जिले से बाहर किया जाए और बाहरी गुंडों को तत्काल घोषित से बाहर किया जाए। ये जो पहले हम लोग बात अपने कई बार इस बात को हमने दोहराया है कि समाजवादी पार्टी के DNA में अराजकता है, गुंडई है, माफियागिरी है। और इस ऑडियो के माध्यम से एक ऑडियो भी मुझे मिला है, FIR की कॉपी भी मैं आपको देने वाला हूं। ऑडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जो ब्लॉक प्रमुख हैं समाजवादी पार्टी के और जो सुधाकर सिंह प्रत्याशी हैं उनके बेटे हैं, उन्होंने किस ढंग से पुलिस प्रशासन को धमकाने का काम किया है। इसमें सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज कर दी गई है और हम आपसे मीडिया के माध्यम से अपील करते हैं कि निर्वाचन आयोग में हम शिकायत दर्ज कराएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जाकर के अभी एक प्रार्थना पत्र निर्वाचन आयोग में देने वाले हैं। पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। गुंडे माफियाओं को चुनाव से दूर रखा जाए और प्रदेश की जनता भी आप समझ ले कि समाजवादी पार्टी जब अपना चुनाव हारता हुआ सुनिश्चित मान रही है तो किसी भी अराजकता पर ये उतर सकते हैं, गुंडाई कर सकते हैं, वायलेंस कर सकते हैं, बूथ लूट सकते हैं। इनका लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। गुंडई अराजकता इनके DNA में है। इसलिए मैं निर्वाचन आयोग से अपील करता हूं कि गुंडे माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे गुंडे माफियाओं को तत्काल घोषित से बाहर कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उनको पता ही नहीं वो क्या कह रहे हैं, वो अभी तक। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए J प्राइम भारत के साथ।